बस कुछ वक्त पहले तक अमृतपाल दुबई में ड्राइवर हुआ करता था। उसी दुबई में अपनी खालिस्तानी सोच की वजह से वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नजरों में आया। इसके बाद आईएसआई ने उसे अपने साथ मिलाया और आगे की ट्रेनिंग के लिए जॉर्जिया भेजा। फिर जॉर्जिया से अमृतपाल सीधे पंजाब पहुंचता है। फरार अमृतपाल बेशक पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है, लेकिन उसके दुबई से भारत लौटने और यहां आकर खालिस्तान का पोस्टर बॉय बनने की कोशिश करने के पीछे की पूरी साजिश का खुफिया एजेंसियों को पता चल चुका है। एजेंसियों के मुताबिक अमृतपाल न सिर्फ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की ओर से भारत को अशांत करने के लिए प्लांट किया गया एक मोहरा है, बल्कि उसके पीछे कई और भी भारत विरोधी संस्थाएं काम कर रही हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो वो जिस तरह की भड़काऊ बातें कर रहा है, उससे पता चलता है कि वो भारत की फिजा में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूसों ने तब पहली बार झांसे में लिया जब वो दुबई में रहकर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम किया करता था। आईएसआई के एजेंट्स उसे पंजाब में फिर से खालिस्तान की आग भड़काने के लिए तैयार करने में कामयाब हो गए और उसे इस काम के लिए मोटी रकम देने की बात कही। इसके बाद उसे ट्रेनिंग के लिए सीधे जॉर्जिया भेजा गया, जहां आईएसआई के जासूसों ने उसे ट्रेनिंग दी और उसका ब्रेन वॉश किया और फिर उसे भारत के लिए रवाना कर दिया। खुफिया एजेंसियों के सामने अब ये बात साफ हो चुकी है कि अमृतपाल सिंह के खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ भी नजदीकी रिश्ते। पन्नू वही शख्स है जो विदेश में बैठकर भारत के कायदे कानून को चुनौती देता रहता है, भड़काऊ बातें करता है और भारत सरकार ने उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसके खिलाफ यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत उसे एक आतंकवादी घोषित कर रखा है। तो आप कल्पना कीजिए अमृतपाल सिंह का नेटवर्क कितना बड़ा है, न केवल फिजिकली तौर पर लेकिन तकनीकी रूप से भी। आप देखिए आज उसने जिन वीडियोस को प्रकाशित किया है उसको बाकायदा इंडिया में शूट किया गया और फिर उसको रिलीज किया गया विदेशों से, चाहे वो यूके हो, दुबई हो या फिर कनाडा हो, ऐसी जगहों से उसको रिलीज किया गया। आपको बता दें कि दुबई से उसका पुराना नाता रहा है और दुबई से ही वो आईएसआई से के जो लोग हैं उनके कथित उनके संपर्क में आया था। उसके बाद उसको बाकायदा जो सूत्र बताते हैं भारत भेजा गया। अब इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ तक कहती है कि वो कई बार थाईलैंड होके आया था। एजेंसियों को पता चला है कि अमृतपाल सिंह सबसे पहले भारत में आईएसआई की मदद से नशे की तस्करी करवा रहा था और अब यहां आकर खुद ही नशे के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि यहां आकर उसने नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में हथियार जुटाने की और नौजवानों को भड़काने की कोशिश शुरू कर दी थी और तो और एक प्राइवेट आर्मी तक बनाने की कोशिश कर रहा था। सितंबर 2022 में जब से वो भारत आया, सरहद पार से नशे की खेप कुछ ज्यादा ही आने की शुरुआत हो गई थी। पाकिस्तान में वो भारतीय मूल के लखबीर सिंह रोडे नाम के एक आईएसआई के मोहरे के संपर्क में था और यहाँ नशे की खेप मंगवा रहा था। इसके लिए अवतार सिंह खंडा और परमजीत सिंह पम्मा सरीखे लोग उसे हैंडल कर रहे थे और तो और अपनी फरारी से पहले वो जिस मर्सिडीज से घूमता रहा वो गाड़ी भी उसे एक ड्रग डीलर रावेल सिंह ने ही दी थी। मगर अब जब उस पर शिकंजा कसता जा रहा है, वो खुद को कौम का सिपाही बताकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तय प्रोग्राम के मुताबिक वो नशा मुक्ति केंद्र से चुपचाप अपनी साजिशों को आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे वो शासन प्रशासन को भी चुनौती देने लगा था, लेकिन इससे पहले कि वो फिजा और खराब कर पाता, पुलिस ने उस पर क्रैक डाउन कर दिया। आज तक ब्यूरो।